लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब उनको जो है मुसलमान इस मोहब्बत में दे रहे हैं कि साहब इन्होंने ख़वातीन को ये दे दिया या मुसलमानों को ये दे। मुसलमानों को इन्होंने दिया कुछ नहीं है, मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों से इन्होंने इज़्ज़त छीनी है, मुसलमानों से वक़ार छीना है, मुसलमानों से तहफ़्फ़ुज़ छीना है और मुसलमानों से एतमाद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 3 तलाक़ का कानून बना करके मुस्लिम ख़वातीन को कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि मुस्लिम ख़वातीन को उन्होंने और ज़्यादा मुसीबत में डाला है इस कानून के ज़रिए। भाई जब DNA एक है तो फिर हिंदू मुसलमान औरतों के लिए ये सब क्या तमाशा है। आपने हिंदू ख़वातीन को वृंदावन में जो बेचारी बेसहारा पड़ी हुई हैं उनके लिए सोचा, जो अदालतों के चक्कर लगाती हुई हज़ारों लाखों की तादाद में हिंदू ख़वातीन जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं, पूरी 15-15, 20-20 साल ज़िंदगी का सरमाया भी चला गया, उम्र भी चली गई, बच्चे जवान हो गए, न वो शादी कर सकी है न पति के साथ रह सकी है। तुमने उनका आज तक कुछ सोचा? मुख्तार अब्बास नकवी हिंदुस्तान की सियासत में क्या हैसियत रखते हैं? कहीं ज़मीन है उनकी कोई? बेज़मीन के जो लोग बीजेपी पाल के रखती है ना 2-3-4, उनमें से इस वक्त सबसे बड़ा मोहरा है मुख्तार अब्बास नकवी। तो जो स्क्रिप्ट उधर से दी जाएगी वैसे उसको पढ़ना है। तो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, इस बीजेपी की फितरत है समाज को ज़ख्मी करना, समाज में बंटवारा करके अपने सियासी अपने मफादात को पूरा करना। 1 अगस्त को बीजेपी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन डे के तौर पर मनाया। वजह थी तलाक बिल 1 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन 2020 में ये दिन नहीं मनाया गया। 2021 में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इसको जिस तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है, स्मृति ईरानी भी प्रोग्राम्स में आई, बहुत सारे प्रोग्राम्स कल दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की जो शाखें हैं उनके ज़रिए मुनक़िद किए गए। उसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सुल्ली डील पर आपने क्या एक्शन लिया, या नजीब की माँ जो 5 साल से दर दर भटक रही हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा। दिल्ली में जो फसादात में जिन्होंने अपनों को खोया है, बेवा हो गई हैं महिलाएं, उनको इंसाफ कब मिलेगा। आप सिर्फ तलाक़ के बात करके इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, हालांकि वो बात भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधूरी है। बिल आने के बावजूद मुस्लिम महिलाएं उसके पूरी तरह से ख़िलाफ़ हैं और इस बिल को पूरी तरह से मुसलमानों के ज़रिए नकार दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुर्रहमान आबिद साहब। आबिद साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन डे के तौर पर मनाया गया? हिंदुओं के लिए कोई वुमेन के लिए कोई प्लान नहीं है, मुसलमानों के लिए मनाया जा रहा है। मेहरबान है बीजेपी सरकार। देखिए, मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी पार्टी वो डबल गेम चलती है, यहाँ भी वही चल रही है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि हमने 3 तलाक़ का कानून बना करके मुस्लिम ख़वातीन को कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि मुस्लिम ख़वातीन को उन्होंने और ज़्यादा मुसीबत में डाला है इस कानून के ज़रिए। चूँकि इस कानून के आने के बाद जिन ख़वातीन को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, उनको पहले तो ये था कि कम से कम चलिए साहब वो 2 महीने में 4 महीने में तलाक़ लेकर के या तलाक़ दे करके वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते थे और अपना कहीं दूसरी जगह अपना शादी कर लिया करते थे। अब जो है लोग डर के मारे वो तलाक़ भी नहीं दे रहे हैं और झगड़ा हो जा रहा है मियाँ बीवी का, बीवी अपने घर है, मियाँ अपने घर है। यानी बिल्कुल वही सूरत हाल उन्होंने बना दी जो हिंदू ख़वातीन की हमारे मुल्क में दशकों से बनी हुई है, कि वो ना पति के घर में रह सकती है और ना उसको पति तलाक़ दे रहा है कि वो दूसरी जगह कहीं शादी कर ले। उसकी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हो जा रही है। तो वही सूरत हाल इन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के लिए पैदा कर दी है। बीजेपी में जो सियासी मफादात के लिए 100, 150, 200 औरतें इन्होंने जमा कर रखी हैं, जिनमें से 5, 7, 10 वो भी हैं कि जो तलाक़ के नाम से कोर्ट में गई थी। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनके बारे में अगर किसी को जानना है तो उनके मोहल्लों में जा कर के, उनके शहरों में जा कर के पता कर लें कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, क्या मामलात हैं उनके। लेकिन जो बिल्कुल बेचारी बेकसूर मासूम औरतें हैं, उनके लिए एक मुसीबत इससे पैदा हुई है। फिर उसके साथ ये कि अब आप जो है वो मुस्लिम ख़वातीन का क्या बताया आपने, यौम आज़ादी प्रोटेक्शन डे, यानी मुस्लिम ख़वातीन को पहले आपने ज़ख्मी किया और अब उनके ज़ख्मों पर नमक मिर्च मिला कर के आप छिड़क रहे हैं। सिर्फ नमक भी नहीं छिड़क रहे हैं,
नमक मिर्च मिला के छिड़क रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने कई महीनों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को और मुस्लिम माइनॉरिटी सेल बीजेपी को आपने मुसलमानों की कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जहां उनको गली गली ना घुमा रखा हो कि भाई 10, 20, 50, 100, 200 जो जितने भी वोट निकाल के ला सकते हो लेके आओ। और दूसरी तरफ मोहन भागवत साहब गाज़ियाबाद में एक किताब का इनॉग्रेशन करते वक्त कहते हैं कि साहब हमारा डीएनए एक है, हिंदू और मुसलमान अलग हैं ही नहीं, हम तो एक हैं। इत्तेहाद की बात तो वहाँ हो जहाँ अलग अलग हों, यहाँ तो अलग अलग है ही नहीं, हमारा तो डीएनए ही एक है। तो भाई जब डीएनए एक है तो फिर हिंदू मुसलमान औरतों के लिए ये सब क्या तमाशा है कि आप उनके ज़ख्मों पर नमक और छिड़क रहे हैं। आपने हिंदू ख़वातीन को वृंदावन में जो बेचारी बेसहारा पड़ी हुई हैं उनके लिए सोचा, जो अदालतों के चक्कर लगाती हुई हज़ारों लाखों की तादाद में हिंदू ख़वातीन जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, पूरी 15-15, 20-20 साल ज़िंदगी का सरमाया भी चला गया, उम्र भी चली गई, बच्चे जवान हो गए, ना वो शादी कर सकी है ना पति के साथ रह सकी हैं। तुमने उनका आज तक कुछ सोचा? तो अगर आप एक हैं, डीएनए एक है और बीजेपी की नज़र में सारे एक हैं, सबके साथ यकसा हुकूक हैं, यकसा आपका रवैया है, तो फिर उनके साथ क्यों नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन यहाँ मुस्लिम ख़वातीन के साथ क्यों है? इतनी मेहरबानी मुसलमानों के साथ क्यों? एक बात इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की करनी और कथनी में क्या असल फ़र्क है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि साहब इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल इन्होंने बना रखी है, तो इस सूरत हाल में मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? अभी जिस इशू पर आप पीसी देख रहे थे और लोगों की से आपने बातचीत भी करी है कि आप एक तरफ मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा डाल रहे हैं, आप लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप समाज को तोड़ने वाले सारी हरकतें कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब हम तो मुस्लिम ख़वातीन को इतना कुछ देना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को ये सब देना चाहते हैं। तो ये भ्रम किस लिए भाई? क्यों? कब तक आप अपने आप को धोखा देते रहोगे? क्या ऐसे समझ रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान जो है सब बेवकूफ़ों का है, सिर्फ बीजेपी में जो लोग हैं वही अक्लमंद है? ये आज सारे अखबारों में मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है, उसमें उन्होंने दो चीज़ें ख़ास तौर से कही हैं। एक तो ये कि तलाक़ कानून ला करके मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने उनका हक़ दिलाया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हज पर गैर महरम से के साथ जाने की परमिशन उनकी वजह से ही मिली है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया। मुख्तार अब्बास नकवी हिंदुस्तान की सियासत में क्या हैसियत रखते हैं? कहीं ज़मीन है उनकी? कोई वज़ीर हैं? अजी साहब, वज़ीर तो यहाँ जो है पता नहीं कैसे, मोहसिन रज़ा भी वज़ीर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी वज़ीर हैं, लेकिन क्या कहीं से कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकते हैं वो? तो राज्यसभा में फ्लोर का लीडर भी बना दिया। हाँ, मुझे मालूम है, पहले भी बनाया था, पहले भी एक बार बनाया था और पार्लियामेंट्री उमूर उनको दिए गए थे, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया था उनको, अगरचे वज़ीर ममलकत थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेज़मीन के जो लोग बीजेपी पाल के रखती है ना 2-3-4, उनमें से इस वक्त सबसे बड़ा मोहरा है मुख्तार अब्बास नकवी। तो जो स्क्रिप्ट उधर से दी जाएगी वैसे उसको पढ़ना है, तो वो तो बेचारा कुछ भी बोल दे, उसकी के बोलने पे आप क्यों तवज्जो देते हैं? उसको तो रखा ही गया है, उसको मिनिस्टर बनाया ही इसीलिए गया है कि उससे बुलवाना है, वो हो या यूपी में मोहसिन रज़ा हो। ये इस तरह के मोहरे हैं बीजेपी के कि इन मोहरों को इसीलिए रखा गया है कि भाई इनको जब बीजेपी जैसे चाहे चलेगी वैसे वो कूदेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब इसकी मुखालफत की थी और 5 करोड़ महिलाओं के दस्तखत कराए थे कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, आज भी मुस्लिम जो विंग है उनका, जो वुमेन विंग है, उसकी जो अध्यक्ष हैं अस्मा ज़हरा साहिबा, उनका भी इस पूरे मामले को लेकर लंबा बयान आया है और उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आपको इंसाफ दिलाना है तो क्या नजीब की माँ को इंसाफ दिलाना चाहिए, जो लोग गौकशी के मामले में जिनको शहीद किया गया है उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहिए। देखिए साहब, डिप्लोमेसी की ज़बान बोल करके तो आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है उसका सामना करना चाहिए। और सच्चाई ये है कि बीजेपी, चाहे गौकशी का मामला हो, और दूसरा आपने क्या बताया था अभी, एक और नजीब की माने, उससे पहले एक और कुछ कहा था आपने, दंगों के मामले पे आपने कहा मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि साहब हमने ख़वातीन को वो दिला दिया,
तो ये सच्चाई ये है कि उन्होंने मुसलमानों को दिया नहीं है, बल्कि मुसलमानों को हर जगह आहत किया है, ज़ख्मी किया है, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। चूँकि ये अपनी फितरत से बाज आने वाले नहीं हैं। आदत जो है आदमी बदल सकता है, लेकिन जो फितरत होती है वो फितरत नहीं बदल सकता। तो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, इस बीजेपी की फितरत है समाज को ज़ख्मी करना, समाज में बंटवारा करके अपने सियासी अपने मफादात को पूरा करना। तो इनसे आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते ये कि किसी का भला करेंगे। भला करेंगे वो। देखिए इस वक्त 4 बनिए हैं इस मुल्क में, जो पूरे मुल्क को नचा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, हिला भी रहे हैं। 2 बेच रहे हैं और 2 ख़रीद रहे हैं। अडानी अंबानी भी दोनों बनिए हैं गुजरात के, वो मुल्क को ख़रीद रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं। एक बात मीडिया के ज़रिए बार बार ये कही जाती है जब इलेक्शन होते हैं, रिज़ल्ट आता है कि इतने % मुसलमानों ने वोट दिया मोदी के नाम पर। पिछली बार ये कहा गया कि मोदी ने तलाक बिल लाया, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट दिया। ये गलत बात है। तलाक वलाक की वजह से कोई महिलाओं ने नहीं दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी सेल है बीजेपी का, या इन्होंने मदरसा बोर्ड है, या माइनॉरिटी कमीशन है, या और इस तरह के जो आईनी हमारे संवैधानिक जो हमारे इदारे हैं, उनके मेंबरों को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने सियासी मफादात के लिए और इलेक्शन के लिए। तो हर आदमी से, जब किसी आदमी को गाड़ी डंडा सब मिला हुआ होता है, घोड़ा गाड़ी, तो उसके साथ 10, 20, 50, 100 लोग ज़रूर लगते हैं। अब वो 10, 20, 50, 100 लोग 5-5 वोट भी लेके आएंगे तो वो लेके आते हैं। तो उस तरह से इन्हें वोट मिलते हैं, इसलिए हमें इनकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब उनको जो है मुसलमान इस मोहब्बत में दे रहे हैं कि साहब इन्होंने ख़वातीन को ये दे दिया या मुसलमानों को ये दिया। मुसलमानों को इन्होंने दिया कुछ नहीं है, मुसलमानों से छीना है। मुसलमानों से इन्होंने इज़्ज़त छीनी है, मुसलमानों से वक़ार छीना है, मुसलमानों से तहफ़्फ़ुज़ छीना है, और मुसलमानों से एतमाद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह एतमाद मुसलमान जो है वो छीनने नहीं देगा। बाकी आप जितने हरबे हैं इस्तेमाल करते रहिए। ना मुसलमान अपनी गैरत को बेचेगा, ना ईमान को बेचेगा, ना एतमाद को जो है वो डिसमिस होने देगा। शुक्रिया थे अब्दुर्रहमान आबिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ास तौर से जो एक ये यौम ख़वातीन जो मनाया गया है बीजेपी के ज़रिए, और उसमें जिस तरह से पीठ थपथपाई जा रही है, मोदी की तारीफ़ें की जा रही हैं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने ये बिल दे करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।